So, hi everyone, this is Mansi and welcome back to Brain Trainer where we learn English together. This is part 2 of subject verb agreement. In my previous video, you have already done the 5 rules of subject verb agreement. Now it's time to learn rule number 6. यहाँ मैंने rules लिख दिए हैं, उनके example लिख दिए हैं. अब बारी है समझने की उन rules को. तो now it's time to learn the next rule. The rule number 6. Government, board, staff, committee, company, public, कोई भी अगर आपको ऐसा नाम दिखता है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पब्लिक, इस तरीके के नाम अगर आपको दिख रहे हैं, तो इस केस में हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, बेसिकली जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो क्या लगेगी? सिंगुलर लगेगी. क्या लगेगी? सिंगुलर. तो जब आप कभी भी ऐसा कोई नाम देखेंगे तो जस्ट रिमेंबर कि आपको क्या लगाना है? सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब. सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. अब इतनी बात याद रखनी है कि सिंगुलर तो ठीक है, अब ये जो नाम है ना हमारे पास, गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमिटी, ये आपके ऊपर है. आप इसे सिंगुलर कंसीडर करना चाहते हो या प्लूरल कंसीडर करना चाहते हो. जस्ट रिमेंबर, अगर आप इसे कंसीडर कर रहे हो सिंगुलर, तो पूरे सेंटेंस को सिंगुलर कंसीडर करना है. लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट बॉडी को प्लूरल काउंट कर रहे हो, तो उस पूरे ही सेंटेंस को आपको क्या लोगे? प्लूरल में लोगे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा द गवर्नमेंट वॉज डिसाइडेड इट्स ओपिनियन. इट्स ओपिनियन क्या लगाया यहाँ पे मैंने? इट्स, जो कि एक सिंगुलर बॉडी को इंडिकेट कर रहा है. लेकिन इफ आई चेंज वॉज विद वर, मैंने वॉज की जगह वर लगा दिया. अब मैं गवर्नमेंट को एक प्लूरल बॉडी काउंट कर रही हूँ, तो बताओ इट्स की जगह क्या चेंज हो जाएगा? सोचो. द गवर्नमेंट वर डिसाइडेड, क्या? गवर्नमेंट वर, बहुत सारे लोग हैं, डिसाइडेड देयर ओपिनियन, क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा. तो जस्ट रिमेंबर कि अगर आपके पास ये सारे वर्ड होंगे, अगर आप सेंटेंस को सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं तो पूरा सेंटेंस सिंगुलर कंसीडर करा जाएगा. लेकिन अगर आप किसी सेंटेंस को प्लूरल कंसीडर कर रहे हो, इनमें से किसी वर्ड को प्लूरल कंसीडर कर रहे हो, वो पूरा सेंटेंस प्लूरल कंसीडर करा जाएगा. ओके, जस्ट रिमेंबर. आगे देखो, रूल नंबर 6 क्या कह रहे हैं? इफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? जो काम करने वाला है. हैज़ नाउन, सब्जेक्ट के पास एक नाउन है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है एग्जैक्ट डिस्टेंस को, एग्जैक्ट टाइम को, एग्जैक्ट क्वांटिटी को और एग्जैक्ट रुपीज़ वेट, यानी कि आपके पास कुछ भी है वो एग्जैक्ट मात्रा में है. तो ऐसे चीज़ को आप कंसिडर करते हैं सिंगुलर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूंगी 10 माइल्स, तो यहाँ पे इज लगाओगे ना कि आर. 10 माइल्स इज 10 किलोग्राम इज दैट क्लियर? तो और भी एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे कि 40 माइल्स इज 10 रुपीज़ वॉज, कुछ भी लगा सकते हो. 2 ईयर्स. तो ऐसे जितने भी वर्ड है, यानी कि आपके पास एग्जैक्ट क्वांटिटी है. जस्ट रिमेंबर, अगर आपके पास एग्जैक्ट क्वांटिटी है तो यू कंसीडर दैट नाउन एज ए सिंगुलर. इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ. इफ the name of a person, place, book in place of subject, किसी सब्जेक्ट के प्लेस पे आपको इनमें से किसी चीज़ का नाम दिख रहा है, किसी चीज़ का नाम दिख रहा है, तो आप क्या कंसिडर करोगे? इसको भी सिंगुलर. अब कोई अगर ये सोच रहा है कि यार बुक में तो बहुत सारे पेज होते हैं, सिंगुलर क्यों कंसिडर कर रही हूँ, तो बेसिकली वो टाइटल, वो नेम, वो सब्जेक्ट जो आप सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, वो क्या है? उस पूरी बुक को क्या कर रहा है? शो कर रहा है. ठीक है. तो दैट्स वाई अगर आपके पास किसी पर्सन का, प्लेस का या किसी बुक का नाम है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? उसको सिंगुलर कंसीडर करोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, अगर बात करी जाए कि मानसी मैम के जो बच्चे हैं, तो मेरे से वो बच्चे सारे काउंट हो रहे हैं, तो मैं तो सिंगल हूँ ना. दैट्स वाई द टाइटल ऑफ नेम, पर्सन एंड प्लेस इज कंसिडर एज सिंगुलर. इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ. रूल नंबर 8. इफ नाउन रिपीट्स आफ्टर प्रेपोजिशन, अगर कोई नाउन किसी प्रेपोजिशन के बाद रिपीट होता है. नाउन देखो क्या है, जैसे शिप, आफ्टर क्या है हमारे पास? प्रेपोजिशन, और शिप क्या है मेरे पास? दोबारे नाउन. तो नाउन रिपीट हो रहा है प्रेपोजिशन के बाद, इस कंसीडर में भी हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या लगाया जाएगा? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. अब मुझे बताओ, मैंने लिखा है शिप आफ्टर शिप डैश डिस्ट्रॉयड,
destroyed. तो बताओ मैं यहाँ पे लिखूँ is, ऑप्शन दे देती हूँ was या फिर लिखूँ were. तो बताओ क्या हो जाएगा. Ship after ship is destroyed, was destroyed और were destroyed. तो were तो नहीं होगा. पास्ट में कंसिडर करना है तो यहाँ पे was लगा दो. इस भी लगा सकते हो. क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों ही सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है. इज दैट क्लियर? तो ये रूल्स थे, इन्हें फटाफट कॉपी में नोट डाउन करो एंड देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट रूल. आप सभी ने उतार लिया होगा. नाउ इट्स टाइम टू लर्न द नेक्स्ट रूल एंड द रूल नंबर 10 इज ग्लासेस जो मैंने पहन रखे हैं. शूज, पैंट्स, सीजर्स, ट्राउजर, स्पेक्टिकल्स. नो, एक्चुअली आई एम वेयरिंग स्पेक्टिकल्स नॉट ग्लासेस. ठीक है, हाँ ग्लासेस भी कह सकते हो आप इन्हें. ठीक है, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, ये जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं, अब आप देख पा रहे होंगे कि इन सभी के पीछे एस लगा हुआ है. तो मुझे बताओ क्या सिंगुलर आएगा या प्लूरल यूज करोगे? तो जस्ट रिमेंबर सिंगुलर. बता दो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा. कंफ्यूजन है तो देखते हैं, कुछ सिंगुलर है कुछ प्लूरल है. लेट्स चेक कि क्या आएगा. ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये सभी सिंगुलर काउंट होते हैं. बेसिकली जो भी चीज़ें दो में होती है, यानी कि जैसे मैं अपने स्पेक्स की बात करूँ तो दो ही है. ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपने एक चश्मे का फ्रेम बनवा लूँ, एक आँख में ग्लासेस लगा के घूमूँ. ऐसा नहीं होगा. ठीक है, पैंट्स, एक पैंट पहन के घूमूँ, पैंट की जो एक लेग है सिर्फ उसे ही पहन रही हूँ, तो ऐसा नहीं होगा ना. सेम. तो जितने भी आपको ये वर्ड दिख रहे हैं इन सभी को प्लूरल काउंट करा जाएगा. क्या काउंट करा जाएगा? प्लूरल. जस्ट रिमेंबर जितने भी ये वर्ड है इन सभी को क्या बोला जाएगा? प्लूरल. क्लियर हो गया? यानी कि अगर ये आपको ये सारे वर्ड दिख रहे हैं कहीं किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, तो आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. ठीक है, आगे देखो. जैसे माई सीजर शार्प, माई सीजर डैश शार्प, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? आर. लेकिन अगर इन सेंटेंस इन वर्ड्स के आगे आ पेयर ऑफ लग जाता है, इन सभी सेंटेंस के आगे, इन सभी वर्ड्स के आगे अ पेयर ऑफ लग जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अगर ये लग रहा है तो प्लीज कंसीडर इट एज अ सिंगुलर. तो आप इसे क्या कंसीडर करेंगे? सिंगुलर. देखो मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं. जैसे माई सीजर अगर अकेला है तो आप इसे क्या ही कंसीडर कर रहे हो? प्लूरल, कि इसमें प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. लेकिन अ पेयर ऑफ शूज आ जाता है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? इज प्रेजेंटेड टू हिम. इज दैट क्लियर? अ पेयर ऑफ आ रहा है तो सिंगुलर, अ पेयर ऑफ नहीं आ रहा है तो हम उसको ऑलरेडी प्लूरली काउंट करेंगे जिसे वो दिख रहा है. आगे आ जाओ. रूल नंबर 11 है, ये मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं जैसे फर्नीचर, सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन. चलो रिपीट करवाती हूँ आपको. बोलो फर्नीचर, सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज़, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट. डर्ट मीन्स क्या होता है? जो गंदगी होती है. डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, म्यूजिक एंड कॉफ़ी एंड सो मेनी वर्ड्स आर देयर. अब थोड़ा सा फनी टॉपिक करते हैं, थोड़ा सा फन हो जाए. अब इन सब वर्ड्स के आगे ऐसे लगा के देखो. सबसे पहले लगाओ मनीज. मम्मी आई वॉन्ट मनीज. हाँ, अगला वर्ड देखो. इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन. इलेक्ट्रिसिटीज, नो वे. आ जाओ ट्रैफिक्स. ट्रैफिक्स नहीं. तो ये वो वर्ड है ना तो इनके आगे एस लगेगा ना ही इनके साथ कोई प्लूरल वर्ब लगेगी. तो वी कंसीडर ऑल दीज वर्ब एज सिंगुलर. वी कंसीडर ऑल दीज सब्जेक्ट एज सिंगुलर. ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनको सिंगुलर काउंट करा जाएगा. इनके साथ ना तो एस लगेगी ना ही प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा. इज दैट क्लियर? आगे देखो एग्जाम्पल. ऑल हिज फर्नीचर डैश गुड. ऑल हिज फर्नीचर is good या are good. Just let me know. All his furniture is good. Is good. The news was boring. The news was boring. Is that clear? तो जितने भी आपके पास ये वर्ड दिख रहे हैं
ये सभी वर्ड क्या होते हैं, सिंगुलर कंसिडर करे जाते हैं, ना ही इनके साथ एस लगता है, ना ही इनके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। इज दैट क्लियर? गुड। आ गया हो। इसी का एक बी पार्ट है, जिससे अगर आपको मिल जाए पीपल, फॉल्क, जेंट्री, कैटल, पुलिस, चिल्ड्रन एटसेट्रा, ये जितने भी वर्ड है, ये सारे वर्ड होते हैं प्लूरल। ये क्या कंसीडर करे जाएंगे? प्लूरल कंसीडर करे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल द कैटल आर ग्रेजिंग, और वर भी आ सकता है, हैव आ सकता है। अब बेसिकली आई एन जी है तो आर या वरी लगाओगे, ठीक है। आर आएगा या फिर वर आएगा, ठीक है। आगे देखो, अब कोई स्पेसिफिक बीमारी है, किसी स्पेसिफिक गेम के बारे में बात कर रहे हो, या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो जितने भी ये वर्ड हैं ये सभी कंसीडर करे जाएंगे एज अ सिंगुलर, सिंगुलर कंसीडर करे जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो हमने अभी पढ़ लिए हैं 11, एटलीस्ट 5 मोर रूल्स। तो टोटल हमने जो टोटल हमने रूल्स पढ़े हैं वो है 11। तो इन 11 रूल्स की प्रैक्टिस करो अच्छे से, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सरसाइज नहीं है तो आई विल गिव यू द एक्सरसाइज और आई अटैच बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। यू कैन गो एंड चेक योर नॉलेज दैट हाउ मच डू यू नो येट, ठीक है। अब तक आपको कितना आया। अब एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, टेस्ट से कभी मत घबराओ, ना ही प्रैक्टिस करने से घबराओ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सभी ने सुना होगा ये वर्ड और ये सेंटेंस, सभी ने सुना होगा ये सेंटेंस। और ये सेंटेंस को सिर्फ सेंटेंस बना के मत रख दो, एक मोटिवेशनल कोट मत बनाओ इसे कि हाँ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वी नो एवरीथिंग, सब पता है, लेकिन जब पढ़ने बैठोगे आपको कुछ भी नहीं पता होगा। इज दैट क्लियर? तो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों को नहीं पता होते इतना पढ़ने के बाद भी। तो अभी तो आपकी लर्निंग स्टेज है, जितना आप लर्न कर सकते हो उतना आप लर्न करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, डेली कुछ नया सीखो और भागो मत। अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो ताकि आप लाइफ में कुछ कर सको, आगे कुछ हासिल कर सको और लाइफ में बहुत अच्छे करियर पे जाके सेट हो जाओ, ठीक है। तो hope for good and hope you all enjoy this session. I'll back with the next rule, and if you found this video, just give it a thumbs up and share with your friends who want to learn subject verb agreement. Have a nice day.